Good morning, students. Welcome once again. I hope all of you will be good. बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 16 बदल गई विचारधारा का अध्ययन करेंगे। यह एक कहानी है और इस कहानी में एक बच्चे के बारे में बताया गया है कि वह किस तरीके से जानवरों को परेशान करता है, लेकिन बाद में एक ऐसी घटना घटित होती है कि जिससे उसकी जो विचारधारा थी वह जानवरों के प्रति बदल जाती है। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं। प्रत्येक प्राणी के मन में पशु पक्षियों के लिए गहरी प्रेम भावना होनी चाहिए। इस पाठ में ऐसे बालक के विषय में बताया गया है कि जैसे निरीह पशु पक्षियों को तंग करने में बड़ा आनंद आता था, लेकिन एक घटना से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो बच्चों, इस कहानी को शुरू करते हैं। उस बच्चे का नाम था आलोक और वो आलोक कैसा था? बहुत ही शरारती था। वो आलोक एक बहुत ही शरारती लड़का था। वह रोज रोज नई शैतानियाँ करता था। सभी लोग उसकी शैतानियों से परेशान थे। उसे विशेष रूप से पशु पक्षियों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। उसकी माँ उसे हरदम समझाती कि पशु पक्षी हमारे सहयोगी होते हैं, उन्हें सताना नहीं चाहिए। परंतु आलोक उनकी बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था। अब इस कहानी में क्या है, जो आलोक नाम का बच्चा है वह बहुत शरारती है और वह रोज़ रोज़ क्या करता, नई शैतानियाँ करता था। और वह विशेष रूप से क्या करता, जो पशु पक्षी होते वह उनको परेशान करता था। उसकी जो मम्मी होती हैं वह उसे समझाती हैं कि बेटा, इन जो निरीह जो प्राणी हैं जो बोल नहीं सकते, उनको तुम परेशान मत किया करो। इनको परेशान करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आलोक क्या करता, अपनी माँ की बात को सुनता ही नहीं था। अब आगे क्या होता है, एक दिन की बात है। आलोक की माँ ने गेहूं धोकर सुखाने के लिए छत पर फैलाए। वह जानता था कि माँ ने अवश्य कुछ गेहूं के दाने कबूतरों के लिए भी डाले होंगे। वह दबे पांव छत पर गया तो देखा वहाँ बहुत से कबूतर निश्चिंत होकर दाना चुग रहे थे। उन्हें आसपास किसी मनुष्य की उपस्थिति का आभास ना था, यानी कि उनको नहीं पता था कि हमारे आसपास कोई मनुष्य भी है। कबूतरों को देखकर आलोक को शरारत सूझी। वह दौड़कर गया और जोर से बोला, हुर्र। अब एक दिन क्या था कि आलोक की जो मम्मी ने कुछ गेहूं धोकर छत पर सुखा दिए थे धूप में। तो आलोक तो शरारती था, उसने सोचा कि गेहूं सूखे हुए हैं तो जरूर कुछ पक्षी जो हैं वो दाना चुगने के लिए अवश्य आए होंगे। तो वह दबे पांव भाग जाता है तो वो देखता है कि काफ़ी सारे कबूतर दाना चुग रहे थे आसानी से तल्लीन होकर। उनको पता नहीं था कि हमें कोई देख भी रहा है। अब क्या होता है, अब आलू को शरारत सूझती है और वो दौड़ कर जाता है और जोर से हुर्र बोल देता है। अब क्या हुआ, अचानक हुए आक्रमण से कबूतर चौंक गए। वे पंख फड़फड़ाकर उसी छत पर रखी पानी की टंकी पर बैठ गए। वे निरीह होकर आलोक को देखने लगी, मानो कह रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें परेशान कर रहे हो। आलोक ने जब सभी कबूतरों को एक साथ बैठे देखा तो उसने फिर कबूतरों को तंग करने का निश्चय किया। उसने आसपास पड़े कंकड़ों में से एक कंकड़ उठाया और कबूतरों की तरफ फेंका। जब आलोक ने हुर्रे बोला तो सारे कबूतर उड़ के टंकी पर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन अब आलोक को और शरारत सूझती है तो वो क्या करता है कि आसपास जो कंकड़ पड़े थे उसमें से उठाता है और कबूतरों की तरफ फेंक देता है। परंतु अब शायद कबूतर हमले से बचने के लिए पहले से सतर्क थे। अपनी ओर निशाना लगते ही वे पंख फैलाकर उड़ने लगे। परंतु उनमें से एक कबूतर ऐसा भी था जिसे हमले की स्थिति का आभास ना था। वह शीघ्र उड़ नहीं पाया और कंकड़ उसे लगा। कंकड़ लगने से कबूतर घायल होकर नीचे गिर पड़ा। उसी समय वहाँ उसकी माँ आ गई। आलोक की इस हरकत पर उन्हें बहुत क्रोध आया। वे बोली, आलोक, तुम्हें बहुत मज़ा आता है पशु पक्षियों को तंग करने में।
परंतु जरा सोचो, यदि तुम्हें कोई पत्थर मारे तो तुम्हें कैसा लगेगा। आलोक ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप से नीचा करके खड़ा रहा। अब क्या हुआ, जब आलोक कंकड़ मारता है तो कबूतर पहले से तैयार थे, सतर्क थे। तो जैसे ही आलोक ने निशाना लगाया तो कबूतर उड़ जाते हैं वहाँ से। किंतु उनमें से एक कबूतर ऐसा था जिसको इस हमले का आभास नहीं हुआ, पता नहीं चला, तो वो कंकड़ उसको लग जाता है और वो कबूतर घायल हो जाता है। लेकिन तभी क्या होता है, आलोक की माँ जाती है, वो आलोक को डांटती है कि तुम्हें इन बेचारे पक्षियों को परेशान करने में क्या मज़ा आता है, क्यों परेशान करते हो इनको। यदि इसी तरीके से तुम्हें कोई पत्थर मारे, कंकड़ मारे तो तुम्हें कैसा लगेगा। लेकिन आलोक इसका कोई जवाब नहीं देता है और अपना सर नीचा करके वह खड़ा रहता है। माँ ने घायल कबूतर को उठाया। पहले उन्होंने उसके पंखों को अच्छी तरह से धोया, फिर मरहम लगाई। अब कबूतर को थोड़ा आराम मिला तो वह पास ही एक वृक्ष पर जा बैठा। तो जब वह कबूतर घायल हो गया और माँ ने उसको डांट लगा दी अपने आलोक को, तो उसके बाद माँ ने क्या किया, घायल जो कबूतर थे उसको उठाया, उसके पंखों को अच्छे से धोया, मरहम लगाई। तो उससे क्या हुआ, थोड़ा आराम मिला कबूतर को, तो वह पास के एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। परंतु इस घटना ने माँ की चिंता और बढ़ा दी। वे समझ नहीं पा रही थीं कि आखिर आलोक को कैसे समझाया जाए। अगले दिन आलोक को स्कूल की तरफ से जंगल घूमने जाना था। उस दिन वह जल्दी जल्दी उठा और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। स्कूल जाते समय माँ ने उसे सभी हिदायतें दी, परंतु आलोक ने हमेशा की तरह उनकी बात अनसुनी कर दी और प्रसन्नतापूर्वक स्कूल चल दिया। एक दिन क्या हुआ, माँ उसके लिए परेशान हो रखी थी कि आलोक को किस तरीके से समझाए, क्योंकि उसकी शैतानियाँ दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, वह किसी चीज़ को मानता ही नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि आलोक को स्कूल की तरफ से जंगल में घूमने जाना होता है। तो जब जाने के लिए तैयार होता है तो उसकी माँ उसे समझाती है, लेकिन आलोक का तो वही था, उसने उनकी बातों को अनसुना कर देता है वह, और स्कूल के लिए चला जाता है। जब वह स्कूल पहुंचा तो सभी बच्चे बस में बैठ रहे थे। थोड़ी ही देर में बस चल दी। बच्चों को बस में बहुत आनंद आ रहा था। खेलते, हंसते खेलते और गुनगुनाते हुए कब वे शहर से दूर एक छोटे से जंगल में पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। तब तक सभी को भूख प्यास लगने लगी थी। वे सब वहीं बस से उतर गए। उस जंगल में जंगली जानवरों का कोई भय ना था। सभी अध्यापिकाएं और बच्चे निश्चिंत होकर इधर उधर घूमने लगे। अब बस जंगल में पहुंच जाती है तो सब लोगों को भूख लगती है, सब बस से उतर जाते हैं, क्योंकि उस जंगल में जंगली जानवर नहीं थे, तो सब लोग आराम से निश्चिंत होकर वहाँ पर घूम रहे थे। आलोक भी अपनी धुन में मस्त चला जा रहा था। तभी उसे पेड़ के नीचे एक नेवला आराम करता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही आलोक के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। अपनी आदत के अनुसार उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर नेवले की ओर फेंक दिया। बेचारा नेवला दर्द से कराहने लगा। अब वो जंगल में घूम रहा था तो उसको एक नेवला दिखाई देता है आलोक को, तो उसको देखते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है कि चलो एक और बेचारा जानवर मिला परेशान करने के लिए। तो वो क्या करता है, एक पत्थर उठाता है और उसको तरफ फेंक के मारता है। तो उससे क्या होता है, नेवला दर्द से कराहने लग जाता है। आलोक थोड़ा और आगे चलकर उसे झाड़ियों के बीच एक सुंदर फूल दिखाई दिया। सुंदर फूल देखकर उसका मन फूल तोड़ने के लिए लालायित हो उठा। जैसे ही उसने झुककर फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, सहसा उसे जोरदार फुफकार सुनाई दी। उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। नीचे एक विषैला सांप फन फैलाए खड़ा था। सांप को देखकर वह पसीना पसीना हो गया। समझ में आया बच्चों आपको? फिर आलोक ने क्या किया, नेवले को पत्थर मारा और वहाँ से वो आगे बढ़ गया। तो उसके झाड़ियों के बीच में एक फूल दिखाई देता है, तो वो फूल उसको अच्छा लगता है, उसको तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो एक विषैला सांप अपना फन उठाए वहाँ पर बैठा हुआ था, तो उसको देखकर वह डर जाता है। जैसे ही सांप ने अपना फन उठाया, अचानक उस पर पीछे से किसी ने वार किया। आलोक ने देखा कि वार करने वाला वही नेवला था जिसे उसने कुछ देर पहले पत्थर मारा था। नेवले और सांप में घमासान लड़ाई हुई। अंत में नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब आलोक को अपनी माँ की बात याद आई। वह सोचने लगा कि माँ हमेशा कहती थी
कि जानवर हमारे सहयोगी होते हैं, उन्हें सताना नहीं चाहिए। पर उसने कभी अपनी माँ की बात नहीं मानी। उसके दिमाग में रह रहकर ये बात उठ रही थी कि आज अगर नेवला नहीं होता तो क्या होता। अब क्या हुआ, अब जैसे ही सांप फन उठाता है तो एक नेवला वहाँ आ जाता है। वो नेवला वही होता है जिसको आलोक ने पत्थर मारा था, और दोनों में लड़ाई होती है और जो नेवला सांप को मार देता है। तो इस घटना से क्या होता है, आलोक सोचता है, उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है कि मेरी माँ सही कहती है कि जो जानवर और पशु पक्षी होते हैं ये हमारे सहयोगी भी होते हैं। उसे लग रहा था कि आज ये नेवला नहीं होता तो मेरे साथ क्या होता। तभी उसे ढूंढते ढूंढते सभी लोग वहां आ गए। आलोक बुरी तरीके से डरा हुआ था। सबको वहां देखकर उसकी जान में जान आई। फिर उसने सारी बात बताई। अध्यापक ने उसे धीरज बंधाया और कहा, आलोक, पशु पक्षी हमारे मित्र होते हैं। तुम जानते हो, पक्षी और मनुष्य का संबंध तो बहुत पुराना है। पक्षी तो कीट पतंगों से फसल की सुरक्षा करके मनुष्य का कल्याण भी करते हैं। हमें कभी भी पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। इस घटना के बाद आलोक एकदम बदल गया। अब पशु पक्षियों को देखते ही उसके मन में प्यार उमड़ पड़ता था। अब आगे क्या होता है कि जब सांप को नेवले ने मार दिया तो सब लोग उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाते हैं। तो सब लोगों को देखकर उसकी जान में जान आती है। वह सारी घटना को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। तब अध्यापक उसको बताते हैं कि जो जो ये जानवर हैं वह हमारे मित्र होते हैं। वो किस तरीके से, जो किसान होता है कीट पतंगों से उनकी फसलों की रक्षा करते हैं, किस तरीके से हमारा सहयोग करते हैं। पक्षी और मनुष्यों का संबंध तो बहुत पुराना है। अब इससे क्या होता है, आलोक को सारी बातें समझ में आ जाती हैं। उसको जब कभी भी पशु पक्षी दिखाई देता तो वह उनके साथ अच्छे से व्यवहार करता था और उनके लिए उसके हृदय में प्यार उमड़ पड़ता था। तो बच्चों, यह कहानी अब समाप्त होती है। अब हम शब्द और अर्थ को पढ़ लेते हैं। विशेष का मतलब होता है खास, आक्रमण का मतलब होता है हमला, सतर्क का मतलब होता है सावधान, लालायित ललचाया हुआ, विषैला जहरीला, धीरज धैर्य या हिम्मत। आवाज़ का मतलब होता है महसूस होना, निरी का मतलब होता है बेचारे, हिदायत यानी कि निर्देश या आज्ञा, सहसा यानी कि अचानक, घमासान यानी कि भयंकर। तो बच्चों, आपका यह पाठ आज समाप्त होता है। अब हम आपसे अगले पाठ पर मिलेंगे। धन्यवाद।